नेक्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जैसे आपसे पूछा गया है कि न्यू डॉक्यूमेंट किस तरह से बनाया जाता है, तो सबसे पहले आप वर्ड फाइल की एक डेफिनेशन दे देंगे कि वर्ड फाइल्स होती क्या हैं। वर्ड फाइल्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्स, इन्हें हम डॉक्यूमेंट्स कह सकते हैं। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें हम दो तरह से डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, पहला टेम्पलेट का यूज़ करके और दूसरा हम कैसा यूज़ कर सकते हैं, ब्लैंक डॉक्यूमेंट का यूज़ करके। अगर पहला हम देखें न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फाइल पे जाते हैं तो ये वाला व्यू खुलता है, इस व्यू को कहते हैं बैक स्टेज व्यू। ठीक है, और फिर न्यू पे जाते हैं, क्लिक ब्लैंक डॉक्यूमेंट, तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं टेम्पलेट की बात करूँ, टेम्पलेट के लिए मैं कहाँ जाती हूँ, देखो फाइल पे जाते हैं, न्यू पे जाते हैं। जब आप न्यू पे जाते हैं तो आपकी एक विंडो ओपन होती है, उसमें वो आपको सैम्पल टेम्पलेट्स देता है, आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, तो उसमें ऑलरेडी इनबिल्ट होते हैं। तो टेम्पलेट इज़ क्या लिखा है, प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, नया प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम उनका यूज़ कर सकते हैं। उसमें केवल अपनी हेडिंग्स को चेंज करते हैं, जैसे हमें रिज्यूमे बनाना है, एप्लीकेशन बनानी है, उसमें वो बने हुए रहते हैं, सिर्फ आप थोड़ा सा उसमें चेंज करके अपना क्रिएट न्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से आप टेम्पलेट का यूज़ करते हुए डॉक्यूमेंट को बना सकते हैं। तो दो तरह से हो गया, प्लस कंट्रोल एन प्रेस करने पर भी आपकी यही विंडो खुलती है, इसका शॉर्टकट होता है। फिर आते हैं हम ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट। ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट मतलब जो हमने सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट है उसे खोलना। उसे खोलने के लिए हम क्या करेंगे, दिस ऑप्शन इज यूज टू, पहले तो आप उस ऑप्शन का यूज़ लिख दीजिए, कोई भी ऑप्शन। न्यू है तो नई फाइल खोलने के लिए यूज़ किया जाता है, ओपन है तो पुरानी पहले से बनी हुई फाइल खोलने के लिए यूज़ किया जाता है। सेलेक्ट फाइल, ओपन, सेलेक्ट डॉक्यूमेंट वी वांट। आपको फाइल पे जाना है या ऑफिस बटन पे जाना है, अगर आप 7 के बारे में लिख रहे हैं तो ओपन पे जाना है। ओपन पे करेंगे आप, जैसे इस तरह से देखिए, आप फाइल पे जाएंगे, यहाँ से ओपन पे जाएंगे तो आपकी विंडो खुल जाएगी ओपन की। उसमें आपको पूछेगा तो आप क्या करेंगे, दिस विल डिस्प्ले द फॉलोइंग ओपन डायलॉग बॉक्स, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। हम इसमें फोल्डर्स, फाइल्स पे नेविगेट कर सकते हैं, जहाँ भी हमारी सेव है फाइल, हम उस फोल्डर या फाइल को चूज़ करेंगे जिसे हम ओपन करना चाहते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लिक टू ओपन। जैसे ही हम ओपन पे क्लिक करेंगे, उस लोकेशन पे जाने के बाद क्या लिखा है, देखिए, सिलेक्ट द लोकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट वी वांट टू ओपन। हमें उस डॉक्यूमेंट की लोकेशन को सिलेक्ट करना है, देन हमें क्या करना है, ओपन पे क्लिक कर देना है, हमारी वो फाइल ओपन हो जाएगी। फिर आते हैं हम सेव अ डॉक्यूमेंट। ये जो छोटे छोटे ये जो आपका डायग्राम है, ये आप पूरे विंडो में एक ही बार बना सकते हैं और इसको नंबरिंग कर सकते हैं कि ये न्यू है मतलब पहला है, ये ओपन है मतलब दूसरा है, आप यहीं पे एरो बना के दे सकते हैं उस चीज़ को। फिर नेक्स्ट है आपका सेव अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, टू सेव अ ओपन, जो हमारा डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं, नेचुरल सी बात है वो मेमोरी से गायब हो जाएगा अगर हम उसको सेव नहीं करेंगे, तो सेव करना कंपलसरी है, आप ये लिख सकते हैं। वी नीड चूज़ है ना, फिर हम उसको क्या करते हैं, फाइल पे जाते हैं, इसमें दो ऑप्शन शो होते हैं, सेव और सेव एज। तो हम जब सेव पे क्लिक करते हैं तो भी सेव एज की विंडो खुलती है। दैट मीन्स पहली बार फाइल को नाम देने के लिए हमेशा हम सेव का ही यूज़ करते हैं, पर वो सेव एज में ही जाता है। तो सेव एज का यही यूज़ है कि या तो आप उसको पहली बार फाइल को किसी भी नाम को देने के लिए सेव एज का यूज़ करते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, उसका दूसरा यूज़ क्या होता है कि अगर हम किसी फाइल को दूसरी बार, तीसरी बार भी सेव एज कर देते हैं तो उस फाइल की कई कॉपीज़ बन के तैयार हो जाती हैं सेम नेम से। ठीक है, तो ये होता है आपका सेव एज। सिर्फ थोड़ा बहुत नाम आगे पीछे आप कर सकते हैं, या तो आपकी पुरानी फाइल को वो रिप्लेस कर देता है। तो सेव का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एस। इफ़ एन एक्सिस्टिंग डॉक्यूमेंट ओपन, अगर डॉक्यूमेंट हमारा पहले से खुला है तो इट विल बी सेव्ड एज, हमें उसके क्या करना पड़ेगा, सेव एज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे, फाइल का लोकेशन का नाम देंगे और फाइल को सेव कर देंगे। फिर अगर मैं सेव एज की बात करूँ तो इसका शॉर्टकट की होता है F12। क्या शॉर्टकट होता है, F12। मैं ये शॉर्टकट की साथ साथ इसलिए बता रही हूँ गाइज़, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन में ये सारी आ सकती हैं। और गाइज़ एक बात बताऊँ, आप लोग मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए प्लीज़, अगर आपको ये अच्छा लगता है, और कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। अ डायलॉग बॉक्स विल बी डिस्प्लेड आस्किंग फॉर द डॉक्यूमेंट। एक ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलेगा जो आपसे ये पूछेगा कि आपको डॉक्यूमेंट का टाइप कैसा करना है। तो वहाँ से आप लोकेशन सेलेक्ट कर लो, डॉक्यूमेंट का टाइप सेलेक्ट कर लो, फाइल का नाम दे दो। ठीक है, सेव एज पे चले जाओ, ये क्लियर दिया हुआ है, देखो, एंटर अ नेम, फाइल का नाम दो और क्या कर दो, सेव। ये 3 स्टेप दिए हुए हैं। फाइल पे जाना है, लोकेशन सेलेक्ट करनी है, अपना नाम टाइप करना है जो भी आप फाइल का रखना चाहते हैं, सेव पे क्लिक करना है।
सेव में आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक डायलॉग बॉक्स बना दीजिए और इतना लिख दीजिए, सफिशियंट होता है। क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जनरली या तो अगर सिंगल आएंगे तो 2 नंबर में आते हैं जनरली, और अगर 3-4 ऑप्शन एक साथ पूछते हैं तो फिर बड़ा क्वेश्चन होता है। तो आप सारे ऑप्शन को अलग अलग लिख सकते हैं। दिस ऑप्शन इज यूज टू प्रिंट एन ओपन डॉक्यूमेंट। दिस ऑप्शन इज़ यूज टू प्रिंट एन ओपन डॉक्यूमेंट, मतलब जो हमारा डॉक्यूमेंट खुला हुआ है उसकी प्रिंटिंग के लिए यूज़ होता है। जैसा कि आप हमेशा से जानते आए हैं, क्लास में पढ़ते आए हैं, वीडियोस में भी देखते आए हैं कि जब हम Ctrl F2 प्रेस करते हैं तो हम फाइल का प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, है ना। Ctrl F2 प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट होता है, तो हम उससे अपनी पूरी सेटिंग देख सकते हैं कि हमारा प्रीव्यू कैसा दिख रहा है, उसमें कैसे सेटिंग करनी है। वही सारी चीज़ें आप प्रिंट से भी कर सकते हैं अगर आप 2007 से अबव वर्जन्स पे वर्क कर रहे हैं। तो हम प्रिंट पे जैसे ही दबाते हैं, यहाँ पे Ctrl P में आपका ये डायलॉग बॉक्स खुल जाता है जो आप देख पा रहे हैं। मैं इसका प्रैक्टिकल भी आपको भी करके दिखाऊंगी। प्रिंट पे जाते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज़, कितनी कॉपीज़ प्रिंट करानी है। यहाँ पे प्रिंटर का नाम आता है, जो प्रिंटर का नाम आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। प्रिंट ऑल पेजेस पे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे पेज के नंबर टाइप करते हैं, यहाँ पे पूरा एंटायर डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। 1 साइड करना है कि 2 शीट पर पेज करना है। ओरिएंटेशन मेरे पिछले वीडियोस में आप देख चुके हैं, इन सब की पूरी डिटेल्स की क्या क्या होते हैं और इनको कैसे कैसे सेट करते हैं। तो आप अगर चाहें तो उनसे जाके इनको रीड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। लेटर, यहाँ से पेपर का साइज सेलेक्ट किया जाता है, पेपर कितने साइज में, और यहाँ से पेपर की मार्जिन। तो आप बस एक ये डायलॉग बॉक्स बना दीजिए, हर ऑप्शन के बारे में एक 2 लाइन लिख देंगे तो इतना सफिशियंट होगा। ठीक है, हम जैसे ही प्रिंट पे दबाते हैं, हम प्रिंट की सेटिंग खुल जाती है। हम अपनी नेसेसरी सेटिंग्स को वहाँ से सेट कर लेते हैं, जैसे ऑल पेजेस करना है, करेंट पेज करना है, सिलेक्शन करना है हमको, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं। प्रिंट रेंज, मतलब आपको कहाँ से कहाँ तक के पेजेस चाहिए, इवन ऑड चाहिए, वो आप सेलेक्ट करेंगे। 1 साइड चाहिए कि बोथ साइड चाहिए पेज में। अगर आपका प्रिंटर दोनों साइड वाला है तो आप उसको बोथ साइड ले सकते हैं, अदरवाइज आप 1 साइड ही लीजिए, वो बेटर ऑप्शन होता है। कोलेट, दैट मीन्स आप जो नंबर ऑफ कॉपीज 2 निकालते हैं तो ये एक सीक्वेंस रहता है पेपर में प्रिंटिंग होने का, इसको हम कोलेट कहते हैं। जैसे सपोज हमारे 3 पेज का कोई डॉक्यूमेंट है तो 1 2 3 1 2 3 ऐसे पेज नंबर का प्रिंट पहले निकले कि पहले 1 1 निकल जाए, फिर 2 2 निकल जाए, फिर 3 3 निकले। फिर ओरिएंटेशन, पेज टॉलर और वाइडर, हॉरिजॉन्टल और लैंडस्केप, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं वर्ड्स। ठीक है, पेज का ओरिएंटेशन पेज का डायरेक्शन होता है, और पेज का साइज जिससे हमें प्रिंटिंग करनी है। पेज की मार्जिन जो होती हैं, एजेस होते हैं, मतलब किनारे, खाली किनारे जो हम छोड़ते हैं डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के आसपास, उसको हम मार्जिन कहते हैं। और अरेंज मल्टीपल पेजेस इन अ सिंगल शीट, पेजेस पर शीट आपको कितने 2 3 4 5 सेट करने हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं ना, ये सारी चीज़ें। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस का आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको फटाफट से एक छोटा सा इसका प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ, उसके बाद हम 1 मिनट में इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। देखिए, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे गए हम तो ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल गया। अगर मैं फाइल पे चलूँ, पहला ऑप्शन मैंने आपको पढ़ाया था न्यू, तो न्यू में यहाँ पे आपका ये वाला आ जाता है, और यहाँ से आप ऑनलाइन टेम्पलेट्स देख सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ ये सैम्पल टेम्पलेट्स है, जैसे रिज्यूम बनाना है तो आप रिज्यूम में ले लो, ये ले लो, और फिर इसमें अपनी हेडिंग एडिट कर दो। तो ये दोनों तरीके हैं, ब्लैंक और ये सैम्पल। ओपन पे जब हम क्लिक करते हैं तो ये विंडो खुलती है आपकी। आप यहाँ से ब्राउज पे जा कर के आप अपनी यहाँ से फाइल का लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, फाइल और फोल्डर पे क्लिक करते हैं और ओपन करते हैं तो आपकी फ़ाइल ओपन हो जाती है। इसका शॉर्टकट Ctrl A होता है। फाइल को सेव करने के लिए हम सेव पे जाते हैं। ब्राउज पे अगर आपको जाना है तो आप चले जाइए, वैसे अगर आप हाईएस्ट वर्जन पे काम कर रहे हैं तो वन ड्राइव में अपने आप सेव हो जाती है। डेस्कटॉप पे सेव करनी है तो यहाँ से डिज़ायर लोकेशन ली जाती है, यहाँ फाइल का नाम दिया जाता है, यहाँ फाइल का टाइप। अगर मुझे पीडीएफ बनाना है तो मैं डायरेक्ट यहीं से पीडीएफ बना सकती हूँ। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग टाइप भी सेट कर सकते हैं। इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो फाइल आपकी सेव हो जाएगी। फिर प्रिंट पे जब हम क्लिक करते हैं, आप देख पा रहे हैं इस तरह से, जैसे ही तो ये वाली विंडो खुलती है आपकी, यहाँ से प्रिंटर का नाम आता है आपका। यहाँ से आप क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए आपका आ रहा है, ये करंट पेज प्रिंट करना है, कस्टम पेज सिलेक्ट, ये सब पेजेस कितने चाहिए आपको वो सेट कर सकते हैं। 1 साइड चाहिए कि बोथ साइड चाहिए, यहाँ से कोलेट कैसा चाहिए, यहाँ से ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप चाहिए, यहाँ से पेपर का साइज़, यहाँ से पेपर की मार्जिन, और यहाँ से एक पेपर पे आपको कितने ऑप्शंस प्रिंट कराने हैं। और जैसे ही आप ये वाले प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे ऑप्शंस प्रिंट हो जाएंगे। इसको आप यहाँ से डिफरेंट व्यूज़ में देख सकते हैं। ये पेज 1 of 1 दिखा रहा है।
अगर ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे पूरे पेजेस दिखाएगा। यहाँ से बाहर जाने के लिए आपको एस्केप बटन दबानी होती है कीबोर्ड से, तो आप बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। थ्योरी में क्या कैसे लिखना है वो मैंने बता दिया है, प्रैक्टिकल भी बता दिया है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।